हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री क्लासेस पे, जहां हम रेलवे के एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट जनरल साइंस में फिजिक्स का टॉपिक उठाया है, जिसमें फर्स्ट फिजिक्स करेंगे, देन केमिस्ट्री, फिर देन बायो। तो फिजिक्स में हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिसमें हम यूनिट और डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं। हम पहले ये जानते हैं। देखिए, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसे भी हम नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लंबाई नाप सकते हैं, एरिया नाप सकते हैं, वॉल्यूम नाप सकते हैं, कितना उसका वजन है वो नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिर आते कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकते हैं, ये तो आप समझ गए। लाइट नाप सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है, करंट नाप सकते हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिर सेकंड आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अब फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो किसी बस किसी और फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट ना कर सके। इन द सेंस, अगर लंबाई है, अगर लेंथ है, तो अगर लेंथ को हम क्या एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। लेंथ अगर 6 मीटर है, तो हम उसको 6 मीटर स्क्वायर के टर्म्स में नहीं कर सकते, बस वो 6 मीटर है। यानी वो हो गया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। और डिराइव्ड यूनिट्स हो गई, जो हमारी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे एरिया हो गया, एरिया क्या है? लेंथ, लेंथ पे डिपेंड है। लेंथ स्क्वायर एरिया हो गया, तो वो लेंथ पे डिपेंडेड है कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंट है, वो डिराइव्ड यूनिट हो गई। तो आप फंडामेंटल यूनिट समझ गए, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट ना की जा सके। तो हमारी जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे लेंथ हो गई, इसकी यूनिट है मीटर। मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम। फिर टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड। फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन, हम टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। टेम्परेचर की अदर यूनिट्स होगी डिग्री सेल्सियस। फिर फ़ारेनहाइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मेजर करते हैं। लाइट को कैंडला में मेजर करते हैं। देखिए, इसे लेंथ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6, इसकी अगर डिस्टेंस है 6 यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको क्या समझ आएगा कि 6 मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है। तो हमको एक इसे यूनिट देना पड़ेगा कि ये किस यूनिट है इसकी। तो अब अगर मैं लिख दूँ 6 मीटर, तो अब आप समझ गए। हाँ, आपको पता है कि ये 6 मीटर इतनी लंबाई है, तो आप समझ गए। वैसे अगर टाइम है, अगर मैं बोल दूँ 12, तो आपको नहीं समझ आएगा कि 12 क्या, 12 सेकेंड, 12 मिनट। तो अगर मैं बोल दूँ 12 मिनट, तो आप समझ जाएंगे। तो आप, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम किसी और के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं अगर एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्म में होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एल इंटू बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो लेंथ की यूनिट है, यानी एरिया जो है डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। एरिया जो है लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट हो गई। फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज वो हो गई जो हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर हम वेलोसिटी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं। एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। वेलोसिटी जो है हमारी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि उसको हम लेंथ के टर्म में, टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड। अगर एक सिंपल टर्म से बोले, स्पीड क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी। तो इसको में देख सकते हैं, ये दो दो फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई है, लेंथ और टाइम। तो ये हो गए डिराइव्ड यूनिट। तो अब आपको पता है कि लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्या हो कि लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो कभी सुना है कि मेगा किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर।
हम गीगाबाइट बोलते हैं, मेगाबाइट बोलते हैं, बट गीगा किलोमीटर मीटर हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल यूनिट्स बनाई गई है। तो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने बनाया। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है, जो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, उसको हमने वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिया, जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है। तो ये एक लेंथ का यूनिट हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखिए इसका क्या है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ यानी यहां से सेंटर ऑफ अर्थ यहां तक, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इससे भी बड़ी अगर लेंथ हो तो उसमें आप क्या करेंगे, 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या वैसे। तो अब हम क्या करते हैं, लाइट ईयर। आपने वो देखा कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, और इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्स में अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में मेजर करने लगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए, किसी भी चीज़ को स्टोर करना, नंबर को स्टोर करना। इसलिए हमें बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। अब लाइट ईयर उससे भी बड़ी यूनिट हो गई। इसमें क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब लाइट ईयर क्या होता है, आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸8 मीटर वो ट्रेवल करता है। तो वैसे एक साल में जितना ट्रेवल करेगा, अगर लाइट बीम आज मैंने छोड़ा और एक साल में वो जितनी दूर पहुंच जाएगा, उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। आप देख सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब इन वैक्यूम क्यों बोला, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। अलग अलग मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, पर सबसे ज़्यादा जो लाइट स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। इसलिए हमने स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मेजर की 1 लाइट ईयर के लिए, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है 1 लाइट ईयर। अगर उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस बड़ी हो जाए, अब यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो हमको और बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या करेंगे, तब आता है पारसेक, जो सबसे बड़ी यूनिट कहा जाता है। इससे बड़ी यूनिट नहीं है। तो 1 पारसेक जो होता है वो होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब आप देख सकते हैं, इधर है 10⁻11 मीटर, इधर है 10⁻15 मीटर, यह है 10⁻16 मीटर। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब ये क्या होता है, अगर एक हम अर्थ से लेके सन को एक आर्क के अंदर डाल दें, एक सर्कल के अंदर डाल दें, अगर एक सर्कल मानते हैं, जैसे ये सर्कल है हो गया, अगर ये सर्कल मानते हैं, तो अगर ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तब जो 1 सेकेंड का एंगल बनेगा ना, 1 सेकेंड का एंगल, मतलब जैसे डिग्री होता है, डिग्री से छोटा मिनट होता है, उससे छोटा सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड का जो एंगल बनेगा, वो डिस्टेंस जो होगा उस पॉइंट से लेके, उसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, और ये है 1 आर्क सेकेंड, देख सकते हैं। तो अगर ये ऐसा डिस्टेंस हो, जो ये बड़ा सा डिस्टेंस दिखेगा, वो आपको मिलेगा 1 पारसेक, जो इक्वल होगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के। देखिए, 1 पारसेक इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, एंड 1 सेकेंड का जो एंगल हो और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क हो, तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमारा होगा 1 पारसेक। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल कन्वर्जन कैसे होता है। एंगल हम दो तरीके से मेजर करते हैं। देखिए, एंगल दो तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो डिग्री होता है
इस ये एंगल है तो एक डिग्री और एक रेडियन। तो अब इनका कन्वर्जन देख ले। और डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू हम मानते हैं 60 मिनट को। 1 डिग्री में 60 मिनट। हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये मिनट है। ये मिनट है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सब क्लॉक में जानते ही हैं। तो अब देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ 25 मिनट है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 25/60 डिग्री। वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1/60 मिनट। और 43 सेकेंड बोलता हूँ तो 43/60 सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक बोलने में मिस्टेक कर दी थी इधर। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो सेंटर ऑफ सन, मैंने सेंटर ऑफ सन की जगह सेंटर ऑफ अर्थ बोल देता उस टाइम। तो सेंटर ऑफ सन से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब हमारे ये देख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। लेंथ मीटर में, इसका सिंबल हो गया एम। मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका सिंबल हो गया केजी। टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, इसका सिंबल हो गया एस, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, इसका सिंबल हो गया ए। ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है केल्विन में मेजर करते हैं, जिसका साइन होता है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं मोल में, उसका सिंबल होता है MOL, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट, लाइट को कैंडेला में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल होता है CD। और हमारा दो और यूनिट्स होता है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। ये कौन कौन सा होता है, एक रेडियन होता है, एक स्टी रेडियन होता है। अब रेडियन और स्टी रेडियन में डिफरेंस क्या है। रेडियन हो गया आपका सिंपल एक सर्कल है, एंगल सबस्टेंड हो रहा है, तो जो एंगल है वो हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं। अगर एक 3D बॉल है, मीन एक स्फेयर है, उसके अंदर कुछ किसी एंगल पे कुछ सरफेस मैंने नोट वो किया, हाईलाइट किया, तो उस सरफेस का मैं कोऑर्डिनेट कैसे दूंगा। तो वो जो होता है हम लोग का स्टी रेडियन में मेजर होता है। ये मान के चल सकते हैं आप कि जो 3D एंगल्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं स्टी रेडियन में। तो मैंने आपको ये बता दिया मेजरमेंट कैसे होता है, चेंज कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, अब आता है हमारा पावर ऑफ 10। जैसे हम यूज करते हैं सेंटी, मिली, माइक्रो। तो कैसे कैसे यूज करते हैं, देखिए क्या होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड रेड का ब्लैक कर लिया। तो क्या होता है कि अगर 10⁻⁻1 हो, यानी 0.1 हो, 0.1 हो तो यानी 10⁻⁻1, तो इसको बोलेंगे डेसी। अब अगर ये मीटर हो, अगर ये मीटर में हो तो हम बोल देंगे डेसी मीटर। लीटर में हो तो डेसी लीटर। वैसे डेसी लीटर यूज करते नहीं हम, मतलब अगर मीटर में हो तो डेसी मीटर। सेंटी 10⁻⁻2 यानी 0.01 सेंटीमीटर। अगर 10⁻³ हो गया यानी 0.001 मिली यूज करेंगे। अगर मीटर है तो मिलीमीटर। ऐसे ही 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁹ नैनो। इनका सिंबल है देखिए, डेसी को D, सेंटी को C, मिली को M, माइक्रो के न्यू, इसे न्यू बोलते हैं इस सिंबल को, नैनो को N, पीको को P, 10⁻12 पीको बोलते हैं, 10⁻15 फेम्टो बोलते हैं, 10⁻18 ऑटो बोलते हैं। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहीं अगर प्लस में पावर्स हो तो 10, 10 को तो नॉर्मल बोलते हैं, 10 स्क्वायर हो गया तो हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो। 10 क्यूब हो गया किलो, 10⁶ मेगा, 10⁹ गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। अब देख सकते हैं जितना भी माइनस में है सारा स्मॉल में लिखा हुआ है इनके यूनिट। और स्टार्टिंग के बस किलो और हेक्टो को छोड़ के सारा
कैपिटल में है आपका प्लस वाले, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऐसा ना हो कि हम मिली और मेगा में कंफ्यूज हो जाए। तो मिली आपका -3, मेगा 6। जैसे मेगा बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, गीगा बाइट हो गया, टेरा बाइट हो गया, हम लोग जनरली ये यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये है यूनिट ऑफ मास, यानी मास किस किस यूनिट में मेज़र किए जाते हैं। आपको पता है कि किलोग्राम, ग्राम तो हम लोग जनरली सबको यूज़ करता है, बट यूरोप में पाउंड यूज़ होता है। तो देखते हैं, 1 आउंस होता है जिसकी वैल्यू होता है 28.35 ग्राम। अगर 1 आउंस की देखा है तो 28.35 ग्राम होता है। वैसे 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। पाउंड को हम लोग एलबी में लिखते हैं, एलबी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। पाउंड एलबी, अगर एलबी लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि पाउंड लिखा हुआ है। तो 1 पाउंड 16 आउंस 453.52 ग्राम। देखते होंगे आप जब केक लेने जाते हैं तो आपको आधा किलो का केक नहीं मिलता है, आपको 1 पाउंड का बोलेगा। आधा किलो बोलेगा यानी 500 ग्राम बोलेगा, बट होता वो 450 ग्राम ही है, मतलब 453 ग्राम के आसपास ही होता है। तो 1 पाउंड आपको मेजर करके देता है, ना कि हाफ के जी। तो अगली बार से जाएगा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप 1 kg ले रहे हैं या फिर 2 पाउंड ले रहे हैं। 1 kg में वैसे ही होता है 2.2505 पाउंड, और 1000 ग्राम, इतना तो सबको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। हम लोग बचपन से ये चीज़ सीखे हैं, पढ़े हैं। ऐसी बहुत सारे यूनिट होते हैं। 1 क्विंटल, क्विंटल होता है जिसमें 100 किलो होता है। मैट्रिक टन होता है इसमें 1000 kg होता है, यानी 1000 किलोग्राम। ऐसी अब एरिया की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। बहुत सारी एरिया की यूनिट्स होती है, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, हम लोग फुट यूज़ करते हैं, फुट स्क्वायर, बहुत होती है। अब देखिए 1 एकड़, 1 एकड़ क्या होता है 4840, यानी 4840 वर्ग गज, यानी स्क्वायर गज। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़। 1 एकड़ में आपका 4046.94 स्क्वायर मीटर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर, यानी 100 हेक्टेयर। ऐसी आप यूनिट्स ऑफ एरिया है ये। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस। अब कौन कौन सी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसका क्या क्या यूज़ है ये भी देख लेते हैं। पैथोमीटर, पैथोमीटर क्या करता है, ये डेप्थ ऑफ ओशन मेजर करता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फेटोमीटर, फ्लक्सोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ग्रामोफोन। तो आपको क्या टिक करना है, फेटोमीटर। आप एक बार इसे अच्छे से लर्न करिए। वैसे फ्लक्सोमीटर है, मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। और वही एमीटर मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट यूज मेजर करता है, ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। ग्रामोफोन होता है, रिप्रोड्यूस रिकॉर्डेड साउंड। हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोफोन, साउंड अंडर वाटर। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन। हाइड्रोमीटर क्या होता है, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करता है। इसमें देखिए हाइड्रोमीटर यानी वाटर से रिलेटेड पता है, बट है मीटर, तो रिलेटिव डेंसिटी। हाइड्रोफोन वाटर से रिलेटेड है, बट फोन, फोन से क्या करते हैं आप, आवाज़ सुनते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए ये मेजर साउंड अंडर वाटर, ये याद कर सकते हैं आप अच्छे से। ऐसी एक्टिनोमीटर, ये रेडिएशन मेजर करता है, स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब एक्टीमीटर और एक्टिनोमीटर दोनों में डिफरेंस है। ये एल्टीट्यूड मेजर करता है एयरक्राफ्ट की, एक्टीमीटर। एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, ये बता दिया आपको। एनीमोमीटर, ये प्रेशर मेजर करता है, विंड डायरेक्शन मेजर करता है। फिर ऑडियोमीटर, मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। आपके कुछ कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, हम आपको अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ अपना लाइक सब्सक्राइब बनाए रखिए और प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, ताकि आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करें, वीडियोस डेली लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए।
थैंक यू।